हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो कल हम लोग क्या सीखे थे? कल हमारा टॉपिक था दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं उसको हमने जाना था। तो बताइए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसमें क्या हो, दो चर हो। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों और उन चरों की घात क्या हो, उन चरों की घात एक हो, तो उसे क्या कहेंगे? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। और दो चरों वाला समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, उसे क्या कहेंगे? दो चरों वाला समीकरण कहेंगे। और दो चरों वाला रैखिक समीकरण या रेखीय समीकरण इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण या रेखीय समीकरण। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों और उन चरों की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, तो उसे क्या कहेंगे? दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल सीख चुके थे और हमने वहां पे ग्राफीय निरूपण भी देखा था। ठीक है, रैखिक समीकरणों का हमने क्या देखा था? ग्राफीय निरूपण। वहां पे क्या तीन स्थिति बन रही थी। एक बन रहा था तो क्या, दो रेखाएं हमने लिया था, दो रेखाओं के समीकरण को लिया था। उन दो रेखाओं को ग्राफ पे हमने देखा था। पहली स्थिति में क्या था? दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या कर रही हैं? प्रछेद कर रही हैं। ठीक है, दूसरे में हमने क्या देखा था कि दोनों रेखाएं क्या हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। तीसरे में हमने क्या देखा था कि दोनों रेखाएं क्या, परस्पर संपाती हैं, मतलब एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर ही स्थित है। ठीक है, तो तीन स्थितियां वहां पे बनी थी। यानी रैखिक समीकरणों को यदि हम समतल पर ग्राफ पर उसे निरूपित करके देखें तो कितनी स्थितियां बनेंगी? तीन। एक तो क्या है, एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी। दूसरा क्या होगा, परस्पर एक दूसरे के समांतर होंगी, या दोनों क्या होंगी? संपाती होंगी। ठीक ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। हल का गणितीय निरूपण। वहां तक क्या था? ग्राफीय निरूपण था। यहाँ पे क्या था? यहाँ क्या है? गणितीय निरूपण। ठीक है, तो गणितीय निरूपण क्या होता है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। दो चर वाले रैखिक युग्मक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? नंबर एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, यदि आपको दो युगपत समीकरण दिए हो, ठीक है, तो उनमें यदि क्या हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो समीकरण निकाय का क्या होगा? अद्वितीय हल। ठीक है, समीकरण निकाय का क्या होगा? उसका अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय जो भी दिया रहेगा, यदि उसमें क्या आ जाए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो समीकरण निकाय का हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या होगी? यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय का क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी स्थिति क्या है? यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय के क्या? अनंत हल होंगे। ठीक है, ये समीकरण जो हमारा दिया है, ऐसे हमें दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें x का गुणांक, y का गुणांक और जो c है, ठीक है, c1 c2, ऐसे a2 b2, ये इसको हम देखेंगे कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के है, तो समीकरण निकाय का कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। यदि ऐसी स्थिति आती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर हो, तो समीकरण निकाय के क्या होंगे? अनंत हल होंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। रैखिक समीकरण को हल करने की क्या विधि? एक होती है ग्राफीय विधि। उसमें क्या होता है? दो समीकरण दिए रहते हैं, उसमें हम x का मान रख के y का मान निकालते हैं। ठीक है, x का कुछ मान लेके उसमें समीकरण में रखते हैं, तो y का मान आता है, तो उससे हमें क्या है? बिंदु प्राप्त होते हैं। ठीक है, निर्देशांक बिंदु मिलता है, जिसको हम ग्राफ पे एक्स वाई एक्स बना के ग्राफ पे क्या उस पॉइंट को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे दूसरे समीकरण में भी x का मान रख के y का मान निकाल देते हैं, ऐसे हमें पॉइंट वहां पर मिलेगा।
तो दोनों रेखाओं के पॉइंटों को क्या करेंगे, ग्राफ पर निरूपित करेंगे, फिर उन बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो जो ग्राफ बनेगा वही क्या होगा, उस समीकरण का ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। ठीक है, ग्राफीय हल। तो अब समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि हमें देखनी है। तो इसमें पहली विधि क्या है, पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि क्या है, विलोपन विधि, और तीसरी की विधि क्या है, वज्रगुणन विधि। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो हल करने की विधि है, प्रतिस्थापन विधि हो गई, विलोपन विधि हो गई, या वज्रगुणन विधि हो गई, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो यदि आपको पता रहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, या विलोपन विधि से कैसे हल किया जाए, या वज्रगुणन विधि से कैसे हल किया जाता है, तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं कि आज हम सबसे पहले क्या प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे, फिर अगले वीडियो में विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कह रहा है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या करना है, निम्न समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, आइए हल करते हैं। इसको दिया है पहला समीकरण, इसको लिख लेंगे, हल करेंगे। देखिए पहला समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 3 दिया, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये समीकरण हमारा 2 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं कि जो समीकरण दिया रहता है उसमें से किसी एक समीकरण से हम y बराबर उसका x में मान निकाल लेते हैं। ठीक है, y बराबर हम उसको x में y का मान निकाल लेते हैं, फिर उस y का मान क्या है किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं। एक समीकरण से y का मान निकालते हैं, ठीक है, पक्षांतर करके, और फिर उसको क्या करते हैं दूसरे समीकरण में वो रख देते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो वहां से हमें एक का मान x का मान आ जाता है। जब x का मान आ जाता है, फिर उस समीकरण x के मान को क्या करते हैं किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन 2x माइनस वाई है, दूसरा है 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक, अब इससे किसी से एक से पक्षांतर करके क्या कर लीजिए, आप मान निकाल लीजिए, चाहे समीकरण 1 से या 2 से। समीकरण 1 से हम देख रहे हैं, समीकरण 1 ये है, तो इसमें देखो इस y को क्या करो, इधर पक्षांतर कर दो, तो इधर माइनस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 को इधर ले आइए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, और y इधर आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 3 को इधर ला गया माइनस हो गया, और y को इधर कर दिया तो प्लस हो गया। ठीक है, तो y बराबर हमारा ये मान आ गया। y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये y का मान आ गया। अब इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 2x माइनस 3 रखने पर तो रखिए, इसमें y हमारा कितना दिया है, ये आया है। दूसरा समीकरण हमारा ये है 4x माइनस वाई, माइनस वाई है तो y के स्थान पे क्या रखना है, 2x माइनस 3 रखना है, और बराबर में क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक, देखो 4x है, माइनस वाई था, तो y के स्थान पे हमने क्या यहाँ से रखा मान, ठीक, फिर बराबर 5 है, लिख दिया। अब इसको अंदर गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस से अंदर गुणा करेंगे माइनस 2x, क्यों, माइनस से गुणा करेंगे अंदर क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और इस माइनस से जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, 3 बराबर कितना 5, कितना है 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए 4 ये 4x है, ये 2x है, तो 4x में से 2x यानी संख्यात्मक 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा 2, और ये जो 4 है उसको लिख दीजिए, प्लस 3 है बराबर 5। अब क्या करोगे, 3 को पक्षांतर कर दीजिए, इधर 5 है, इधर प्लस है, तो इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, क्यों, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, x का मान कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 2/2, कट के कितना आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है,
तब इस मान को क्या करो, समीकरण इसमें जो y समीकरण किसी में रखोगे, एक में रख दो, या ये जो y बराबर है इसमें रख दो। ठीक, तो किसी में रख दो, या इसको 3 नंबर कह देते हैं। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो रखिए समीकरण 3 क्या है, y बराबर जो निकाले हैं। ठीक है, y बराबर जो आपने निकाला है 2x - 3, यही क्या है, समीकरण 3 है। तो y बराबर लिखेंगे 2x - 3। ठीक, इसमें हमें मान रखना है किसका, x का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख दीजिए x के स्थान पे, -3, तो कितना आ जाएगा, y बराबर 2 और -3, तो y का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो y का मान कितना आया, x का मान 1 आया और y का मान क्या है, तो उत्तर कितना हो गया, x बराबर 1 और y बराबर -1, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, x बराबर 1 और y बराबर -1, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, हमने अभी एक क्वेश्चन देखा प्रतिस्थापन विधि से, दूसरा क्वेश्चन हमें हल करना है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो क्या बताया गया था कि किसी एक समीकरण से क्या इस या तो x के रूप में निकाल लीजिए, या तो y के रूप में समीकरण को निकाल लीजिए। ठीक है, या तो y बराबर x के रूप में निकाल लीजिए, या x बराबर y के रूप में निकाल लीजिए। तो उसको निकालने के बाद क्या करिए, y बराबर यदि आप निकालते हैं तो उसको समीकरण 2 में रख दीजिए। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण क्या x में बन जाएगा, वहां से x का मान आ जाएगा। x का मान जब आ जाएगा उसको हम क्या, जो y बराबर निकाले रहेंगे x के फॉर्म में, उसमें रख देंगे, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए निकालते हैं। पहला है x + 2y बराबर 14 दिया है, x बराबर 2y बराबर 14, नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया x - y बराबर 4, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब चाहे x से y के फॉर्म में निकालिए, या y को x के फॉर्म में निकाल लीजिए। तो यहाँ से x के फॉर्म में निकाल लेते हैं। x बराबर, यदि पक्षांतर करेंगे इसको, y को इधर लाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4, और इधर y आएगा तो कितना हो जाएगा, y इधर आया प्लस हुआ और ये +4 इधर आई है, ये क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। ठीक है, हमने समीकरण 2 से क्या किया, y को पक्षांतर करके x के रूप में इसको x बराबर y के फॉर्म में इसको निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर y + 4 रखने पर, अब रख दीजिए समीकरण, इसके स्थान पे रखना है x के स्थान पे, तो x बराबर कितना, y + 4 यहाँ रखना है 1 में, यही तो 1 है, तो हमने इसको रख दिया y + 4 x के स्थान पे, प्लस ये 2y है, 2y बराबर कितना लिखा है, 14 लिखा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 2y है और 1y है, तो कितना हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और प्लस 4 बराबर कितना, 14। बोलिए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, 3y + 4 बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। अब y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर जब करेंगे तो 14 माइनस कितना हो जाएगा, 4। ठीक, 3y बराबर, वो इसको 4 को क्या करेंगे, उधर पक्ष इधर प्लस में, इधर आगे क्या माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर कितना आ गया, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10/3, कितना आ जाएगा, 10/3। ठीक, ऐसे अब जब y का मान आ गया तो इसको क्या करिए, समीकरण 3 में रख दीजिए, इस वाले में रख देंगे तो क्या x का मान आ जाएगा, लिख देंगे समीकरण 3 में y बराबर 10/3 रखने पर। ठीक, समीकरण 3 हमारा क्या है, जो x बराबर y में निकाले हो, ये हमारा क्या है, समीकरण 3 है, तो y का मान यहाँ रखना है, x बराबर y के स्थान पे क्या लिखेंगे, 10/3 प्लस कितना है, 4 है, तो इसको हल कर लीजिए।
अब देखिए यहाँ बटे में नहीं कुछ है तो क्या बटा 1 कर सकते कि नहीं, भिन्न को हल करना हमने बताया था, ठीक है, फ्रैक्शन वाला चैप्टर। तो देखिए यहाँ 10/3 है लेकिन 4 के नीचे कुछ नहीं था तो बटा 1 कर लेंगे। एलसीएम कितना हो जाए, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3, ठीक। अब क्या करेंगे 3 से इसमें भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार 1 से कहाँ गुणा करेंगे 10 में, 10 में कितनी एक बार, ठीक, प्लस अब 1 से यहाँ भाग करना है, मतलब जो भिन्न दिया है उसके यहाँ से भाग करेंगे, जितनी बार जाएगा उसको क्या करते हैं अंश में गुणा करते हैं। तो 3 से भाग किया गया एक बार गया, 1 को क्या इसके अंश में गुणा किया गया, फिर 1 से भाग करिए कितनी बार जाएगा, 3, तो 3 बार गया, 3 का क्या है इसके अंश में, इसका अंश कितना है 4 है, तो 4 में से कितने गुणा करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा ये x बराबर ये 10 × 10 और इधर 4 3 12 और बटा 3 कितना हो जाएगा, 10 और 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22 और बटे क्या 3, तो x का मान कितना आया, x बराबर आ गया 22/3 और y का मान कितना आ गया 10/3। यही क्या है आंसर, ठीक है, ऐसा समझे कि नहीं, ऐसा में, ठीक है। और देखिए इसमें ट्रिक एक देखिए कि यदि आपको जैसे क्वेश्चन आपका दिया है और आपको 4 आंसर दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा x और y का मान दिया रहेगा, तो उन ऑप्शनों को क्या करिए, ऑप्शन को उस समीकरण में रख के चेक कर लीजिए। पहले ऑप्शन का x y का मान रख के देखिए, यदि वो समीकरण को संतुष्ट करता है, मतलब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो वही आंसर होगा, ठीक है। अगर पहले ऑप्शन से नहीं दोनों बराबर हो रहा है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष, ठीक है, तो दूसरे वाले से करिए, दूसरे वाले नहीं तीसरे, तो आप चेक करेंगे तो एक आंसर उसमें से मिल जाएगा, तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आपको वहां से आंसर तुरंत पता चल जाएगा, ऐसे में। तो आप यदि प्रत्येक वीडियो को हमारे देखे होंगे, जितना टॉपिक हमने बताया यदि आप ध्यान से देखे होंगे, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। यदि आपको दिक्कत हो रही है इसको सॉल्व करने में, तो आप क्या करिए, बीजीय व्यंजक से जो इधर टॉपिक पढ़ाया गया है उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए और फिर उसको सॉल्व करिए, तो आपका क्वेश्चन अवश्य बनेगा, ठीक है। और फ्रैक्शन है, यदि आपको भिन्न में दिक्कत होती तो फ्रैक्शन वाला जो हमने भिन्न का बताया है, समझाया है, उसको आप देख लीजिए ध्यान से, तो आपको भिन्न का सवाल करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, जाए।